दोस्तों, हम जानते हैं कि साइंसी लिहाज से बर्क यानी आसमानी बिजली इसी तरह पैदा होती है कि बादल के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं और इनसे बिल्कुल इसी तरह से करंट पैदा होता है जैसे बिजली की दो तार जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव फेज की बिजली आ रही हो। ये तारें जब एक दूसरे के करीब होती हैं तो बहुत ज्यादा करंट पैदा होता है जिससे राद यानी बिजली की चमक, थंडर और गर्ज पैदा होती है। बादल का टुकड़ा जब जमीन के नजदीक आ जाए जिसमें हमेशा मनफी करंट होता है तो जमीन और बादल के दरमियान करंट पैदा हो जाता है जिसे सायका यानी आसमानी बिजली कहते हैं। ये करंट इस कदर खतरनाक होता है कि अगर किसी इंसान या जानवर के सर पर आ गिरे तो मुख्तसर से लम्हे में वो जलकर खाकिस्तर हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, मौजूदा साइंसी इंकिशाफात से साबित हुआ है कि आसमानी बिजली यानी बर्क के बहुत से फवायद हैं। ये आसमानी बिजलियां उमूमन बहुत ज्यादा हरारत पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात इनकी हरारत 15,000 सेंटीग्रेड तक होती है। ये हरारत इस मकसद के लिए काफी होती है कि अतराफ की ज्यादातर हवा को जला दे और इसके नतीजे में फौरन हवा का दबाव कम हो जाता है और हम जानते हैं कि हवा के कम दबाव की सूरत में ही बादल बरसते हैं। यही वजह है कि आमतौर पर बिजली चमकने और गिरने के बाद ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। इसी बिना पर दर हकीकत आसमानी बिजली की एक जिम्मेदारी पानी बरसाना है। जिस वक्त ये आसमानी बिजली अपनी इस हरारत के साथ चमकती है तो बारिश के कतरात इजाफी ऑक्सीजन की मिकदार में तरकीब होते हैं और ये भारी पानी यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा करते हैं। और हम जानते हैं कि भारी पानी के आसार में से एक ये है कि वो जरासीम कुश होता है। इसी बिना पर तिब्बी माहिरीन इसे जख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारी पानी के ये कतरात जिस वक्त जमीन पर बरसते हैं तो नबाताती यानी पौधों की बीमारियों के जरासीम खत्म कर देते हैं। इसी बिना पर माहिरीन ने कहा है कि जिस साल आसमानी बिजली कम हो तो नबाताती आफात और बीमारियां ज्यादा होती हैं। ये आसमानी बिजली जहां इस दुनिया में जिंदगी के वजूद के लिए अहम है, वहीं ये बिजली इंतहाई दहशतनाक और डरावनी भी होती है, जैसे कि सूरह राद की आयत 12 में जिक्र है। और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है। राद के मानी बिजली की चमक और राद उस गरजदार आवाज को कहा जाता है जो बिजली की चमक के बाद बनती है। एक रोज एक यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और चंद बातें दरियाफ्त करने लगा कि राद कौन है और इसकी हकीकत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राद उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मुकर्रर है और कड़क उस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों को हाँकने के बाद उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। उस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है। सूरह अर्राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह का फरमान है, और राद और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह तारीफ करते हैं। वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डालता है। राद बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं और बाज मुफस्सरीन के नजदीक बादल पर मामूर एक फरिश्ते का नाम राद है और इस सूरत का ये नाम आयत नंबर 13 में मज़कूर लफ्ज अर्राद की मुनासिबत से रखा गया है। एक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के करीब बिजली कसरत से गिरेगी, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी कौम से आकर पूछेगा कि सुबह किस पर बिजली गिरी। हजरत जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो उसके पास सूरह राद पड़ी जाए, क्योंकि ये मरने वालों के लिए आसानी का सबब होगी। गरज यानी बादल से जो आवाज पैदा होती है उसके तस्बीह करने के मानी ये हैं कि इस आवाज का पैदा होना खालिको कादिर और हर नक्स से पाक जात के वजूद की दलील है। एक कौल यह है कि राद की तस्बीह से मुराद यह है कि इस आवाज को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं। याद रहे कि गरज और कड़क की आवाज अल्लाह ताला की तरफ से एक वईद है, लिहाजा जब इसकी आवाज को सुने तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू रोककर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो जाएं और अल्लाह ताला के अजाब से उसकी पनाह मांगे। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक रईस के पास एक सहाबी को भेजा कि उसे मेरे पास बुला लाओ। सहाबी ने उसको कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुलाते हैं। तो वो कहने लगा कि रसूलुल्लाह कौन है और अल्लाह क्या चीज है, सोने का है या चांदी का या फिर तांबे का। 3 मरतबा यही गुफ्तगू की और तीसरी मरतबा जब वो ये गुस्ताखाना कलिमात बक रहा था तो एक बादल उठा, फौरन बिजली गिरी और उसकी खोपड़ी सर से जुदा कर दी। सूरह अर्राद की आयत नंबर 12 पर गौर करें कि बिजली चमकती है तो कभी वो नए खुशगवार मौसम की आमद का पैगाम होती है और कभी वो आग बनकर जमीन पर गिरती है और चीजों को जला डालती है।
इसी तरह बादल उठते हैं तो कभी वो मुफीद बारिश की सूरत में जमीन पर बरसते हैं तो कभी तूफान उठते हैं और सैलाब का पेश खैमा साबित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में एक ही चीज में डर का पहलू भी है और उम्मीद का पहलू भी। दुनिया का इंतजाम करने वाला जिस चीज के जरिए दुनिया वालों पर अपनी रहमत भेजता है उसी को वो तबाह कुन अजाब भी बना सकता है। दोस्तों, आसमानी बिजली दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पेयर करंट होता है जो जमीन पर दो तरह से लपकता है। कोई शख्स या चीज, मसलन इमारत और दरख्त वगैरह, जो उस जगह की मुनासिबत से ऊंचे तरीन हो, उन पर बिजली गिरकर जमीन में चली जाती है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन में भी मुस्बत या मनफी चार्ज होता है, इसीलिए आसमानी बिजली भी इस चार्ज की तरफ लपकती है और जमीन में चली जाती है। हद दर्जे वोल्ट की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा को आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से हवा में इसका सफर मुमकिन होता है। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 2100 तक दुनिया में बिजली गिरने के वाकयात 35% तक बढ़ चुके होंगे। दोस्तों, बिजली चमकने की रफ्तार और जमीन पर गिरने की रफ्तार पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज होती है। जब बिजली चमकती है तो वो बिजली हमें रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दिखती है। आसमानी बिजली का आसमान से जमीन तक का सफर 2,70,000 मील फी घंटा की रफ्तार से होता है। इसका मतलब है कि जमीन से चांद पर बिजली की रफ्तार से जाने में तकरीबन 55 मिनट लगेंगे। बिजली चमकने के दौरान पैदा होने वाले बादलों की गरज दर हकीकत बिजली चमकने की वजह से हमें सुनने को मिलती है और इस दौरान बिजली के इर्द गिर्द पैदा होने वाली हीट दर हकीकत गरज की आवाज का बायस बनती है। अब बिजली के बायस पैदा होने वाली रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड, जैसा कि आवाज की रफ्तार की रोशनी से कम यानी सिर्फ 343 मीटर फी सेकंड होती है। यही वजह है कि हमें बिजली पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज बाद में सुनाई देती है। बिजली चमकने के दौरान पैदा होने वाले करंट का वोल्टेज 15 मिलियन वोल्ट के बराबर होता है। इसके साथ ही बिजली चमकते वक्त पैदा होने वाला दर्जा हरारत तकरीबन 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज की सतह से तकरीबन 5 गुना ज्यादा गर्म है। एक अंदाजे के मुताबिक गरज चमक के तूफान के दौरान हर सेकंड तकरीबन 100 से जायद बिजली के झटके आसमान से जमीन की तरफ गिरते हैं, जैसा कि रोजाना की बुनियाद पर ये झटके 8 मिलियन और सालाना 3 अरब तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।